अब बात करें अगर वेक्रांत के बारे में, तो इसको टोरमेलाइन कहा जाता है। अगर ऐसा एक सेंटेंस बनाए कि हम जो हैं, तो हम अगर टूर पर गए तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। तो वी से वेक्रांत, और कहाँ पर गए, टूर पर गए, तो वेक्रांत को इंग्लिश में हम टोरमेलाइन कहते हैं। ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगर रासायनिक सूत्र इसका ध्यान रखें तो K2O Al2O3 6SiO2 इसका बनता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, वेक्रांत में जो अगला वर्ड आता है क्रांत, तो जो क्रांति वगैरह होता है, मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड बात हम ऐसा समझें तो इसमें क्या हो जाता है, कट कर दो, है ना, आल मतलब सभी को, तो K2O Al मतलब सभी को काट देना है ना, और सबको कहाँ पर फिर ऐसे मिट्टी में मिल जाएंगे सब, तो सिलिका जो होती है, तो SiO2 ऐसे करके ध्यान में रख लेना है। तो K2O Al2O3 6SiO2, थोड़ा बहुत फिर नंबरिंग तो याद रख लेंगे, 2 2 3 2 ऐसे करके होती है। विक्रांत के पर्याय यहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें विक्रांत विक्रांत ऐसे करके सब पर्याय हैं। पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो हमने देखा था कि अभ्रक का पर्याय था वज्र, है ना, और ऐसे हम हीरा जो होता है उसको वज्र बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जीर्ण वज्रक, कुवज्रक और चूर्ण वज्र इसका पर्याय है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभ्रक का तो वज्र पर्याय होता है, बाकी ऐसे हम हीरे को वज्र बोलते हैं, और यहाँ पर जीर्ण वज्रक, कुवज्रक और चूर्ण वज्र इसको बोला जाता है। उसके बाद में इसको शूद्र कुलीश भी कहा जाता है। तो ऐसे कहेंगे ना, कु मतलब होता है बुरा। अब शूद्र भी जो होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें से सबसे लास्ट में शूद्र को रखा जाता है, तो शूद्र कुलीश ऐसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे हम बात करें तो सर्वप्रथम कौटिल्य अर्थशास्त्र में वेकृंतक धातु के नाम से इसका उल्लेख है। तो मतलब ये भी किस में वर्णन है, कौटिल्य में, जैसे हमने अभ्रक का देखा था, और इसको वेकृंतक धातु के नाम से इसको वर्णन किया है, जैसे वेक्रांत को वेकृंतक। उसके बाद में हम बात करें तो इसके पश्चात रस हृदय तंत्र के बाद के सभी रस ग्रंथों में इसका महारस एवं उपरत्न में उल्लेख किया गया। अब वेक्रांत की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि रस रत्न समुच्चय कर्ता रस वाग्भट्ट के अनुसार जब दुर्गा देवी ने त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध किया, तो मैंने पहले ही कहा था कि लड़ाई झगड़ा होगा, तो वेक्रांत, क्रांत में मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसका, दुर्गा देवी जो हैं, माता दुर्गा जो हैं, वो त्रिशूल से दैत्यराज महिषासुर का वध करते हैं। तो तब पृथ्वी पर उसका रक्त जहाँ जहाँ पर गिरता है, वहीं पर वेक्रांत जो है उत्पत्ति उसकी बताई जाती है, और ऐसा कहा जाता है ये विंध्य पर्वत पर दक्षिण एवं उत्तर में सर्वत्र मिलता है। उसके बाद में हम बात करें वेक्रांत की निरुक्ति के बारे में। तो क्या है निरुक्ति, कि कृंत धातु का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। जैसे हमने अभी महिषासुर का छेदन किया था माता दुर्गा ने, तो उसी तरीके से माता दुर्गा ने जिस तरीके से महिषासुर का छेदन किया था, तो कृंत का अर्थ हो जाता है हमारे पास कि छेदन करना। जो लोहादि धातुओं को काटे या खनिजों से धातुओं को पृथक करे, उसे वेक्रांत कहते हैं। उसके बाद में हम इसके ग्राह्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो ग्राह्य लक्षण रस रत्न समुच्चय का हमें जो बताया गया है वो है, इसमें सब हमें कोण और ऐसे संख्यात्मक, इसमें क्या होता है, संख्यात्मक ढांचे हमें ज़्यादा मिलते हैं। जैसे फॉर्मूला था तो उसमें भी हमें संख्यात्मक चीज़ें ज़्यादा मिली थी, और यहाँ पर भी हमें संख्या मिलेगी, जैसे 8 किनारे वाला, 8 फलक वाला, 6 कोणों वाला, है ना, ऐसे करके। और फिर भारी होता है, चिकना होता है, शुद्ध और मिश्रित वर्ण से युक्त होना चाहिए, ऐसे करके यहाँ पर बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद कैसे रखें, टूर पर गए थे हमने पहले, इसका इंग्लिश नाम देखा था कि टूर पर गए थे, तो कहीं पर स्टे भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा। तो कमरे में रुके हैं, तो कमरा कैसा था, 8 किनारे वाला था, तो अष्टस्त्र। उसके बाद में अष्टफलक, उसके बाद में 6 कोण, तो षट कोणों। उसके बाद में अपन इजीली याद रख सकते हैं, सभी में आएगा लगभग, ये भारी और चिकना सब में आता है लगभग, तो मृसृणो गुरु। और उसके बाद में शुद्ध मिश्रित वर्ण वाला होता है, तो ऐसे करके शुद्ध तो होगा, मिश्रित वर्ण वाला कैसे ध्यान रखें, तो जैसे महिषासुर का वध किया था ना, तो भूमि पर रक्त गिरा था, तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, तो मिश्रित वर्ण युक्त ये होता है, ऐसे हमें ध्यान में रख लेना है। अब वेक्रांत के हम भेदों के बारे में बात करें, तो वेक्रांत के जो भेद हैं वो होते हैं, रसार्णव और रसमंजरी ग्रंथ में वेक्रांत के 7 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए, 7 भेद बताए हैं, ठीक है। तो टूर पर जाएंगे तो साथ साथ जाते हैं, अकेला तो जाता नहीं है व्यक्ति, तो साथ में जाएंगे तो 7 भेद इसके होते हैं, ऐसा ध्यान रख लेना है। अब इनमें क्या हो जाएगा, कलर के हिसाब से हमने जो अभ्रक के पढ़े थे वैसे ही भेद यहाँ पर भी हैं। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण हमें देखने को मिलता है। अब कृष्ण होता है ना, तो उसके साथ साथ में उसके थोड़े से डल कलर श्याम और नील भी आ जाएगा, ऐसे करके हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में जो है पारावत प्रभ, ऐसे याद रखो कि वेक्रांत तो न आता है ना, तो इससे न को निकालेंगे और निशा नाम बनाएंगे, और पारावत प्रभ, तो निशा पारावत प्रभ ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो नी से तो नील, स से श्याम, और पारावत प्रभ हम लास्ट में याद रख लेंगे। अब अगर हम आगे चलें तो रस रत्न समुच्चय ने 1 बढ़ा दिया,
मतलब संख्यात में एक ज़्यादा कर दिया या करबूर जुड़ जाता है। रसरत्न समुच्चय ने 8 भेद तो बताए हैं, साथ में 7 भेद भी बताए, किंतु उनका नाम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, कृष्ण और श्याम नहीं बताया। तो पहले वाले जो 7 थे रसार्णव और रसमंजरी के, उनमें से उन्होंने कृष्ण श्याम हटा दिया। अब वो दोनों हटा दिए, बाकी के 5 थे। तो जोड़ा क्या, तो जोड़ा तो इन्होंने क्या जोड़ दिया, मयूर कंठ सदृश और मरकत प्रभ, ऐसे करके। तो कैसे याद रखेंगे, कृष्ण श्याम नहीं है ना, तो क्या होगा, अब कृष्ण जी को क्या अच्छा था, तो वो एनिमल्स थे, उनको बड़ा प्यार उनको था, ऐसे प्यार से रखते थे। तो मयूर भी एक था, तो मयूर कंठ सदृश हम ध्यान रख सकते हैं। अब उसके बाद में कृष्ण श्याम नहीं है तो क्या होगा, मारकाट ज़्यादा होगी, तो मरकत प्रभ भी हम यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। जो मयूर कंठ सदृश है वो नील वर्ण का है और मरकत प्रभ जो है वो हरित वर्ण का है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, रस तरंगिणी ने हमें यहाँ पर बता दिए। तो रस तरंगिणी ने भी वही बताए हैं, क्या बताए हैं, श्वेत नील रक्त पीत कृष्ण, करबूर भी है, पारावत प्रभ भी है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम किसको हटा देते हैं, शाम को हटा देते हैं और शाम के स्थान पर ताक्षाब। अब क्या होता है, आगे हमें बताया जाता है कि उपयोग की दृष्टि से कृष्ण वर्ण का विक्रांत, देह सिद्धि, पीत वर्ण का स्वर्ण निर्माण, है ना। अब कृष्ण तो क्या करेगा, देह सिद्धि देगा, ठीक है। पीत वर्ण का स्वर्ण निर्माण में, श्वेत वर्ण का रजत निर्माण में, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। रक्त वर्ण एवं मरकत प्रभ जो होता है सर्व सिद्धि देने वाला होता है ना। रक्त में चला जाएगा तो सब सिद्धियां हो जाएगी, मरकत प्रभ है तो मर जाएगा तो भी सब सिद्धियां हो जाएगी, ऐसे याद रख लेना। नील वर्ण और कपोत वर्ण का निष्फल एवं त्यज्य होता है। तो नील वर्ण का तो वैसे भी अगर पेशेंट भी साइनोसिस की कंडीशन में चला जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने छोड़ दिया है। अब हम प्राप्ति स्थान के बारे में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हमें वही झारखंड, नेपाल, पंजाब ये सब ध्यान रखने हैं। बाकी हम पहले पढ़ चुके हैं कि विंध्य के दक्षिण भाग और उत्तर भाग में ये सर्वत्र मिल जाता है। थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं। वैसे हम जब अभी रत्न पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। उपयोग में क्या बताया है इसके, कि ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए। सीधी सी बात है, सभी जो हीरा होता है, पन्ना होता है, ये सारे जितने भी मणियाँ होती हैं उनको प्रयोग क्यों करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और औषधि रूप में अगर हीरा नहीं मिलता तो विक्रांत को, क्योंकि इसे चूर्ण वज्र बोला है, कुवज्रक बोला है ना। और धातु युक्त खनिज में धातुओं को पृथक करने में, वो हम पढ़ चुके हैं पहले, कृत्न धातु से ये बना था और इसका उपयोग क्या था, छेदन था, ये हम देख चुके हैं। अब उसके पश्चात में विक्रांत के शोधन की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं कि अशुद्ध जो वज्र होता है एवं विक्रांत का सेवन करने पर अब क्या हो जाएंगे इससे, किलास, कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्व पीड़ाम, पांडुरोग। तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यह महिषासुर से रक्त जो है निकला था उससे बना था। तो स्किन डिसऑर्डर्स हम ध्यान रख लेंगे, किलास, कुष्ठ, दाह, संताप ये सब हो जाएंगे। पांडु हो जाता है ना, ये भी पित्तज विकार है। पार्श्व पीड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। शोधन किससे करते हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो विक्रांत के क से हम ध्यान रख लेंगे कुलत्थ, ठीक है। केवल कुलत्थ क्वात में ही 3 दिन तक स्वेदन करने पर विक्रांत, तो विक्रांत का क से कुलत्थ, और इसमें 3 दिन तक अगर हम इसको स्वेदन कर लेते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। आगे हमें बताया है कि विक्रांत को प्रतप्त करके 21 बार अगर अश्वमूत्र में बुझाने पर भी विक्रांत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जैसे महिषासुर और माता दुर्गा का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर घोड़े वगैरह भी होंगे, ऐसे याद रख लेंगे। तो घोड़े जो अश्वमूत्र है उसमें भी 21 बार अगर बुझाते हैं तो विक्रांत शुद्ध हो जाता है। अब विक्रांत के मारण के बारे में बात करते हैं। तो शुद्ध विक्रांत एवं शुद्ध गंधक क्या करते हैं, दोनों को समान मात्रा में लेते हैं। खल्व में रखकर नींबू सरस की भावना में घोटकर 8 गजबूत देने पर रक्ताभ भस्म प्राप्त हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, विक्रांत रक्त भी रेड कलर का होता है, ये भी रक्ताभ होती है। एक और यहाँ पर प्रोसेस हमें बताई है कि शुद्ध विक्रांत को प्रतप्त करके बार बार अश्वमूत्र में बुझाएं, तत्पश्चात अश्वमूत्र की भावना देकर भस्म होने तक पुट देते रहें। तो ऐसे करके अपन जो है अश्वमूत्र का ही पूरी तरीके से प्रयोग करके भी बना सकते हैं इसे। अब विक्रांत के बारे में बात करते हैं। विक्रांत जैसे हम हीरे के बारे में बताया कि यह हीरे के सब्स्टिट्यूट है, तो हीरे के समान सभी गुण इसमें होते हैं। शरीर को लोहे के समान दृढ़ बनाने का गुण होता है ना, सर्वदोष शमन करने वाला ये होता है। उसके अलावा जो है यह क्षय नाशक होता है, कोई भी तरह की अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा क्षय हो गया, संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ होता है, ऐसा करके बताया है। आयु, बल, वर्ण सभी को बढ़ाने वाला होता है, सर्वव्याधि नाशक होता है। तो ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। जठराग्नि को बढ़ाता है। ये हम जितने भी हमें याद रहते हैं उतने हमें याद रखने हैं। उसके पश्चात में विक्रांत भस्म की मात्रा। अब विक्रांत क्या होता है, इसके ऊपर जो 2 ऐसे डंडे हैं ना, एक ही मात्रा है, बड़ी एक ही मात्रा, तो उसको जब हम लिखेंगे तो अलग अलग जब टुकड़े करते हैं तो 11 जैसा हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम डोज 1/11 होती है और मिनिमम डोज जो होती है 1/24 रत्ती होती है।
और जिसको 5 mg कहते हैं। मतलब इसकी मात्रा अगर हम मॉडर्न में देखें तो 5 mg से 10 mg तक हम देते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें तो विक्रांत का सत्वपातन बताया जाता है। सत्वपातन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिमिलर चीज़ों का प्रयोग करते हैं आप द्रावक गण की औषधियों का प्रयोग करोगे। उसका क्या किया जाता है, अच्छे से मर्दन किया जाता है और फिर मर्दन करके उसको एक पिंड जैसा बना लेते हैं, मूषा में रख देते हैं और 3 घंटे तक धमन करने पर विक्रांत का सत्व निकल जाता है। उसके पश्चात में हम विक्रांत के प्रमुख योग की बात करें तो जैसे हमने बात की कि आगे रत्नों में भी आएगा, तो नवरत्न राज मृगांक रस में आता है ये। उसके अलावा रत्नगिरी में भी आता है। अब जो बाकी के 3 हैं उनको याद रखना है। तो ये क्या करता है, ऐसे याद रखना है कि ये माता दुर्गा जो थी उन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो इनमें क्या है, फीमेल से रिलेटेड चीज़ें हमें याद रखना है। और ऐसे ध्यान रख लेना कि जब वो उनको काटा ना तो किससे काटा, कांच से काटा था महिषासुर को। तो ऐसे कांच से कांचनाभ्र रस, ठीक है। और जो फीमेल से रिलेटेड है तो सूचिका भरण बोला जाता है इसको, और अपूर्व मालिनी बसंत, ऐसे करके हम इसको ध्यान में रख लेंगे। तो ऐसे हमारा विक्रांत हो जाता है।